दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा धमाकेदार और भावनात्मक ट्विस्ट जो आपके दिलों को झकझोर देगा और आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। जी हाँ, सूरज और ईशा की कहानी अब एक नए और नाटकीय मोड़ पर है, जहां आत्मसम्मान, मेहनत और प्यार की कसौटी एक साथ टकराने वाली है। इस बार ईशा अपनी हिम्मत और चतुराई से दाई माँ को करारा जवाब देने वाली है और सूरज का ब्रह्मचारी व्रत एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। तो तैयार हो जाइए और हमारे चैनल टेली ड्रामा वाईटी को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रोमांचक कहानी का एक भी पल न चूकें। कहानी की शुरुआत होती है बंसल भवन में, जहां माहौल तनाव और दबाव से भरा हुआ है। दाई माँ का रवैया अब और सख्त हो चुका है। वह ईशा पर झूठा इल्जाम लगाती है कि उसने 11,580 रुपये की चोरी की है। वह सख्त लहजे में कहती हैं, ईशा, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे 11,580 रुपये कैसे भी करके लौटा दे। और सुन, इस घर में तुझे अपनी मेहनत से पैसे कमा कर रहना होगा, वरना अपना बोरियां बिस्तर बांध और यहां से चली जा। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। वह जानती है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन दाई माँ का अपमान और सख्ती उसे गहरी चोट पहुंचाती है। फिर भी ईशा न तो रोती है और न ही गिड़गिड़ाती है। वह मन ही मन ठान लेती है कि वह अपनी मेहनत से यह पैसे कमाएगी और दाई माँ को दिखाएगी कि वह इस घर की हकदार है। ईशा सुबह जल्दी उठकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। वह दरवाजे दरवाजे भटकती है, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। लोग उसे शक की नजरों से देखते हैं। कोई उसकी मेहनत पर यकीन नहीं करता। लेकिन ईशा का हौसला टूटता नहीं। वह हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। उधर सूरज एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। उसने गुलाब सिंह के लिए एक अनमोल प्रतिमा बनाई थी, जो पूरे शहर में एकमात्र थी। लेकिन वह प्रतिमा गलती से टूट जाती है। सूरज घबरा जाता है और अपनी बहन बिजली से फोन पर बात करता है। बिजली, अब क्या करूं? प्रतिमा टूट गई है। गुलाब सिंह नाराज हो जाएंगे। यह बात ईशा सुन लेती है। वह समझ जाती है कि यह सूरज की मदद करने और अपनी मेहनत दिखाने का सुनहरा मौका है। ईशा एक चतुर योजना बनाती है। वह सूरज की बनाई प्रतिमा को गौर से देखती है और फिर खुद को उसी प्रतिमा की तरह सजाकर गुलाब सिंह की हवेली में चली जाती है। उसने अपने चेहरे को मेकअप और कपड़ों से इस तरह ढका होता है कि वह बिल्कुल एक मूर्ति जैसी लगती है। वह हवेली में मूर्तियों के बीच जाकर स्थिर खड़ी हो जाती है, बिना पलक झपकाए। जब सूरज हवेली पहुंचता है और उस प्रतिमा को देखता है, तो वह ठिठक जाता है। उसे लगता है कि यह मूर्ति नहीं, कोई जिंदा इंसान है। वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सूरज, जो एक ब्रह्मचारी है, डर जाता है कि कहीं उसका व्रत न टूट जाए। लेकिन तभी गुलाब सिंह वहां पहुंच जाते हैं और सूरज को बुलाते हैं। सूरज मजबूरी में पीछे हट जाता है। गुलाब सिंह उस प्रतिमा को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें जरा भी शक नहीं होता कि यह असली मूर्ति नहीं, बल्कि ईशा है। सूरज की जान में जान आती है, लेकिन उसके मन में एक उलझन है। क्या यह वाकई मूर्ति थी या उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया? वह ईशा की चतुराई से अनजान है, लेकिन उसके दिल में ईशा के लिए एक नया सम्मान जागने लगता है। कुछ दिन बाद जब सूरज और दाई माँ घर लौटते हैं, तो वे ईशा को आंगन में खड़ा पाते हैं। उसके हाथ में एक लिफाफा है। वह गर्व के साथ दाई माँ के पास जाती है और कहती है, दाई माँ, ये लीजिए, आपके 11,580 रुपये। मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। मैं इस घर की बहू हूँ और मैंने साबित कर दिया कि मैं इस घर में रहने की हकदार हूँ। यह सुनकर दाई माँ के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान रह जाती है कि ईशा में इतनी हिम्मत और जज्बा है। दाई माँ का मन पिघलने लगता है। वह सोचती हैं कि शायद उन्होंने ईशा को गलत समझा। लेकिन क्या दाई माँ का दिल पूरी तरह बदल जाएगा या फिर वह अपनी सख्ती को और बढ़ाएगी? सूरज, जो ईशा की मेहनत और हिम्मत को देख रहा होता है, उसके मन में ईशा के लिए प्यार और सम्मान दोनों जागने लगते हैं। वह पहली बार महसूस करता है कि ईशा सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो हर मुश्किल से लड़ सकती है। लेकिन दाई माँ की साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। वह अभी भी ईशा को घर से निकालने की योजना बना रही है। क्या सूरज इस बार ईशा का साथ देगा
क्या दाई माँ ईशा की मेहनत को स्वीकार करेगी या फिर वह कोई और चाल चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज का ब्रह्मचारी व्रत अब टूटने की कगार पर है? यह सब जानने के लिए बने रहें। पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ सिर्फ हमारे चैनल टेलीड्रामा वाईटी पर। आपको क्या लगता है? क्या दाई माँ का दिल पिघल जाएगा और वह ईशा को गले लगाएगी? क्या सूरज अब अपने प्यार का इजहार करेगा? और क्या ईशा की मेहनत उसे इस घर में उसका हक दिलाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और आई सपोर्ट सूरज एंड ईशा टाइप करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सूरज और ईशा की जोड़ी हर मुश्किल को पार कर ले, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेलीड्रामा वाईटी को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पति ब्रह्मचारी की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि यह कहानी अभी और रंग लाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।